अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शाजिब कमाल onlineustaad.com की जानिब से। JQD पर हमारा कोर्स कंटिन्यूड है। ट्रैवर्सिंग के हवाले से क्लासेस हमारी जारी हैं। ये दूसरी क्लास है इस टॉपिक के हवाले से। इस क्लास में चिल्ड्रन ट्रैवर्सिंग के ऊपर कुछ बात करेंगे। आई होप कि पेरेंट ट्रैवर्सिंग आपको समझ में आई होगी और इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। तो पेरेंट ट्रैवर्सिंग में जहाँ से हमने काम छोड़ा था वहीं से बिल्कुल शुरू करेंगे, लेकिन अब हमारा मेन सेलेक्टर का जो मेन जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था वो तब्दील हो जाएगा। उसके बाद जाहिर सी बात है ये भी हमें तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि फिर हम पेरेंट्स के चिल्ड्रन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा टॉप जो हमारा पेरेंट है वो मेन है, ठीक है ना, ये मेन ये है, ठीक है ना। उसके बाद इसका जो आपके पास ग्रैंड पेरेंट है वो ये है, उसके बाद इसका ग्रेट ग्रैंड पेरेंट ये है, फिर ग्रैंड पेरेंट ये है, इसी तरीके से पेरेंट ये है। अब हम सेलेक्टर अपना इस मेन को बना लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें अब चिल्ड्रन के ऊपर जाना है ना। इसे हमने मेन लिख दिया इधर, MAIN मेन, हमारा सेलेक्टर मेन हो गया। और इधर हमने लिख दिया मिसाल के तौर पर, इसको तो रिमूव कर देते हैं क्योंकि मेन का तो पेरेंट है ही नहीं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया फाइंड, ठीक है ना, ये चिल्ड्रन ट्रैवर्सिंग में आता है। फाइंड के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन करना लाजमी होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं स्टार लगा दूँ तो आपको पता होगा कि स्टार के ज़रिए तमाम एलिमेंट्स पर लग जाता है, ओनली दैट एलिमेंट जिसको आपने मेन सेलेक्टर बनाया हुआ उसके अलावा। जब आप फाइंड का इस्तेमाल करेंगे तो फिर स्टार की वजह से तमाम एलिमेंट्स पे लग जाएगा, जितने भी सब एलिमेंट्स आते चले जाएंगे, चिल्ड्रन एलिमेंट्स जिसे आप कह सकते हैं। इसके साथ साथ आप किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को सेलेक्ट भी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर ग्रैंड पेरेंट, ठीक है ना, रिफ्रेश, तो सिर्फ ग्रैंड पेरेंट सेलेक्ट हो गया। इसी तरीके से आप सन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और ग्रेट ग्रैंड पेरेंट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास चिल्ड्रन ट्रैवर्सिंग। लेकिन इसके अलावा एक और आपके पास फीचर है चिल्ड्रन ट्रैवर्सिंग में, वो क्या है, आप इधर फाइंड की जगह अगर चिल्ड्रन लिखें तो आपको आपकी मर्ज़ी का रिजल्ट मिल जाता है। लेकिन चिल्ड्रन, स्पेशली सिर्फ चिल्ड्रन लिखने में क्या होता है, रिफ्रेश। सो डायरेक्टली जो मेन का चिल्ड्रन होगा वो आपका सेलेक्टर बन जाएगा। मेन जो ये मेन है इसका डायरेक्ट चिल्ड्रन ये है ना, फिर ये जो ये ग्रैंड पेरेंट इसका मेन का डायरेक्ट चिल्ड्रन नहीं है, बल्कि एक जनरेशन आगे बढ़ रही है, ठीक है ना, एक स्टेप आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए इसने जो डायरेक्ट इसका पेरेंट है उसको इसने सेलेक्ट किया चिल्ड्रन की मदद से, ठीक है ना। ये है ट्रैवर्सिंग, चिल्ड्रन ट्रैवर्सिंग। लेकिन अगर आप इधर लिखते हैं, मिसाल के तौर पर आप कोई स्पेसिफिक एरिया गिवन करते हैं डायरेक्ट चिल्ड्रन के अलावा, तो आप इधर अगर लिखते हैं मिसाल के तौर पर ग्रैंड पेरेंट, तो रिफ्रेश कुछ भी नहीं आता। लेकिन अगर इसके डायरेक्ट चिल्ड्रन का आप नाम लिख देंगे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट, फिर आप रिफ्रेश करेंगे तो देखिए फिर वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो जब ऑटोमेटिकली भी सेलेक्ट हो रहा है, उसके अलावा इधर पैरामीटर में डेटा गिवन करने पर भी सेलेक्ट हो रहा है, तो इसका क्या वजह है। कोई मतलब आप सोचें कि जब आप डेटा गिवन नहीं करते हैं, जब आप स्पेसिफिक मतलब यहाँ कुछ गिवन नहीं करते हैं, उसके बावजूद ही सेलेक्ट हो जाता है, और जब डेटा देते हैं तो भी वही सेलेक्ट होता है, यानी डायरेक्ट चिल्ड्रन। तो इसका फ़ायदा क्या है, तो इसका फ़ायदा ये है कि अब आपने मेन के अंदर मौजूद रहते हुए, क्योंकि मेन हमारा सेलेक्टेड है ना, मेन के अंदर मौजूद रहते हुए ग्रेट ग्रैंड पेरेंट से पहले एक और आपने चिल्ड्रन बना लिया, ठीक है ना। इधर आपने लिख दिया डिव, और इस तरीके से आपने इसको क्लास दी, और इस क्लास में आपने लिखा मिसाल के तौर पर ग्रेट पर्सन, ऐसा ही मैं एक नेम दे रहा हूँ पर्सन, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, फिर इसको यहाँ पर हमने डेकोरेट कर लिया कि .GREAT ग्रेट पर्सन, ठीक है ना। उसके बाद इस तरीके से इसको हमने बैकग्राउंड दे दिया, बैकग्राउंड इसको दे दिया सिल्वर, और या फिर इसको बैकग्राउंड दे देते हैं ग्रे। उसके बाद इसको मार्जिन दे देते हैं 10px, ताकि बराबर वाले जो इसका ब्रदर है उससे ये थोड़ा सा फासले में रहे। उसके बाद मार्जिन देने के बाद आप इसको हाइट और विथ देंगे 400px, एंड विथ इसको दे देंगे 400px। अब रिजल्ट चेक करते हैं, रिफ्रेश, देखें ये आपका एक डिव है, ये दूसरा डिव है, और इसके सारे सब डिव्स हैं, ठीक है ना। अब अब इसका फ़ायदा क्या हुआ है मैं बताता हूँ, इसका आपको फ़ायदा क्या होता है। फ़ायदा आपको इसका ये हुआ, देखें फिलहाल सेलेक्टर कौन सा हमारा ग्रेट ग्रैंड पेरेंट ये वाला है ना। लेकिन अगर बाई चांस अगर आप अब ये नहीं लिखते हैं ना, चिल्ड्रन के अंदर कोई डेटा गिवन नहीं करते हैं, तो क्या होगा, अगर डायरेक्टली आप इसको लिखेंगे, इधर कुछ भी नहीं देंगे पैरामीटर, तो दोनों उसके डायरेक्ट चिल्ड्रन बन रहे हैं ना।
ये भी और ये मेन के डायरेक्ट चिल्ड्रन बन रहे हैं एक्चुअली, तो दोनों पर साइन आ जाएगा। रिफ्रेश, ये देखिएगा इस पर तो अब मौजूद हो गया, और साथ साथ जब आप ऊपर जाते हैं तो इस पर भी आपको मिल जाएगा। अब आपने दो में से चूज करना है कि कौन से वाले डायरेक्ट चिल्ड्रन के ऊपर आप सिलेक्शन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं ये पहला वाला जो पेरेंट पर्सन ग्रेट पर्सन के नाम से है, या फिर ये दूसरा वाला ग्रेट ग्रैंड पेरेंट के नाम से है, फिर इसके तो बाकी डायरेक्ट चिल्ड्रन नहीं है, लेकिन इसके बाकी डिफरेंट सन्स हैं, इसकी बात हम नहीं कर रहे, हम खाली इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसकी और इसकी जो डायरेक्ट चिल्ड्रन जब दो से ज़्यादा हो तो फिर आपको उसका नाम देकर गिवन करना पड़ता है कि हमारे सेलेक्टर ये सारे के सारे हैं, या फिर ओनली वो जिसका आपने नाम गिवन किया हो। ये है चिल्ड्रन ट्रैवर्सिंग। थोड़ा सा सिबलिंग के हवाले से इसमें काम आ गया है, ब्रदर का जैसे मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन बहरहाल सिबलिंग इससे कई गुना बेहतरीन और बाकमाल है। ये तो खाली पेरेंट के हवाले से ही था और चिल्ड्रन के हवाले से ही था। सिबलिंग में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मज़ीद समझेंगे और अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूँ आपका इंस्ट्रक्टर शाहज़ेब कमाल, onlineustaad.com की जानिब से। अल्लाह हाफिज़।